से आपने पिछले वाले लेक्चर के अंदर 46 में एल्कोहल बनाने की विधियाँ देखी थी। अब आप लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है बेटा एल्कोहल के अंदर अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म का मतलब आप जानते हो, जैसे विलेयता है, क्वथनांक है, या हम कह सकते हैं गलनांक है, या उनकी भौतिक अवस्था अर्थात वो गैस है, द्रव है या फिर ठोस है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बेटा सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ। पहला पॉइंट पहला पॉइंट ले लेते हैं विलेयता। सबसे पहला सुन लो, ये वाला ले लेते हैं विलेयता। और विलेयता का मतलब होता है कि इसको जल के अंदर घोलना। ठीक है, आप लोग जानते हो कि बेटा मुख्य रूप से एल्कोहल की ही बात करें तो एल्कोहल में मुख्य रूप से अपन कहें कि मुख्य रूप से अपना एल्कोहल कौन सा होता है, C2H5OH। वैसे तो अपन जानते हैं भाई मेथिल एल्कोहल भी है, प्रोपिल एल्कोहल भी है, जैसे तृतीयक ब्यूटिल भी है। आप लोग हाइड्रोकार्बन संख्या बढ़ाते जाओगे तो आप लोग कह सकते हैं अलग अलग एल्कोहल हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब हम कहेंगे भाई एल्कोहल का सूत्र क्या है तो बेटा सभी बच्चे मैं समझता हूँ यही लिखेंगे, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल, या इसको बोल सकते हो आप लोग एथेनॉल। पहली बात। दूसरी बात कि ये जल में विलय होते हैं। जल में विलय का मतलब है कि सुन लो बेटा, यहाँ पर दो भाग है किसी भी एल्कोहल का, एक ROH भाग। ये R जो भाग है उसको बोलोगे आप लोग बेटा जल विरोधी भाग। कौन सा भाग है इसको बोलोगे, कौन सा भाग, जल विरोधी भाग। और जल विरोधी भाग क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, कार्बन 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 बढ़ाते जाओ आप। और ये जो वाला भाग है, ये वाला जो भाग है वो कहलाता है बेटा जल स्नेही भाग। क्या कहलाएगा बेटा, जल स्नेही। तो कहने का मतलब है कि निम्नतम एल्कोहल, निम्नतर का मतलब है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, यहाँ तक ले सकते ब्यूटिल एल्कोहल भी जल में विलय होते हैं। कारण इसके अंदर जो बंध होता है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन। और जब एक जल का अणु और एक एल्कोहल के अणु के मध्य जो जल हाइड्रोजन बंधन होगा उसको क्या बोलोगे आप बेटा, अंतर अणु के H बंधन। खैर सब क्या बोलोगे, अंतर अणु। कहने का किस प्रकार से कि ROH ये एक एल्कोहल है। फिर उसके बाद अपन ने क्या ले लिया, HOH, ये क्या चीज़ है, जल है। फिर अपन ने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पर HOR, फिर यहाँ क्या ले लिया बेटा, HOH, फिर यहाँ क्या ले लिया अपन ने, HO, और ये R। एक एल्कोहल का अणु लिया, एक जल का, एक एल्कोहल, एक जल, और एक एल्कोहल, एक और जल। फिर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बंधन की जब आप परिभाषा देते हैं तो उसका मतलब है जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य फंसा हो। तो यहाँ पर फंसा हो तो एक के साथ तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल और दूसरे के साथ साथ एक डॉट 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 वाला बंध होगा, ये वाला। इस बंध को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंधन। और हाइड्रोजन बंधन आपको दिखाई दे रहा है, देखो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के मध्य कौन फंसा हुआ है, हाइड्रोजन। इसी प्रकार से यहाँ देखो, तो ये है बेटा मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जल तथा एल्कोहल, हम कह सकते हैं एल्कोहल ROH, जल तथा एल्कोहल में अंतर अणुक H बंधन बोल सकते हो आप, H बंधन या बॉन्डिंग बोलोगे। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि अधिकतर एल्कोहल जल में विलय होते हैं। मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि C1 से लेकर, मुख्य रूप से C1 से लेकर C5 तक के जो एल्कोहल है ये बेटा जल के अंदर हम कह सकते हैं ये पूर्ण विलय होते हैं। पूर्ण विलय होते हैं जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का मतलब जल विरोधी भाग बढ़ेगा। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी अर्थात जल विरोधी भाग बढ़ेगा, उनकी जल में विलेयता धीरे धीरे क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। क्यों कम क्यों होगी, क्या अपन जानते हैं कि ये जो भाग है वो जल प्रतिकर्षी है और OH वाला जो भाग है कौन सा है, जल स्नेही है। और इसी के कारण क्या होता है, ये जल में विलय होता है। अब प्रश्न ये आता है कि भैया कि एल्कोहल जल में क्यों विलय होते हैं, कारण आप लोग बताओगे। जल तथा एल्कोहल के मध्य अंतर अणुक H बंधन होता है जिसके कारण एल्कोहल जल में विलय होते हैं, पहली बात। फिर दूसरा प्रश्न ये होता है कि बेटा जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती है। क्यों, कारण एल्कोहल के अंदर R भाग जल विरोधी होता है जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, OH भाग जल स्नेही होता है जो क्या करता है बेटा, इसी के कारण क्या होता है, जल में विलय होता है। इसलिए जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी अर्थात जल विरोधी भाग में क्या होगी बेटा, वृद्धि। और जल विरोधी भाग में जब वृद्धि होगी तो इसकी जल में विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो अब प्रश्न है कि अब फिर ये तो हो गया मामला सही कि आप लोग सबसे पहली बात है एल्कोहल विलेयता, एल्कोहल जल में पूर्ण विलय होते हैं, कारण जल तथा एल्कोहल के मध्य अंतर अणुक H बंधन। समझ में आ गई। फिर इसके बाद आप लोग इस प्रकार का ये चित्र बनाओगे और बता दोगे कि एल्कोहल जल में विलय होता है और मुख्य रूप से C1 से C5 तक तो पूर्ण विलय। लेकिन एक बात सुनना,
C1 और C5 जैसे समावयव एल्कोहल है। समावयव एल्कोहल का मतलब है कि जैसे आप लोगों का अपन कह सकते हैं बेटा C4 वाला एक एल्कोहल है, ये C4 वाला एल्कोहल ले रहे हैं। अब C4 एल्कोहल की बात करें जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और ये OH, एक एल्कोहल तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कौन सा, 1 2 3 और ये OH। अपन ने यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या बना दी, ये शाखा बना दी, हो गया बेटा। नंबर 2 एल्कोहल। नंबर 3 C1O, ये C और ये C, इसके कितने समावयव बन गए आपके, इसके 3 समावयव। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इन एल्कोहलों की जल में विलेयता का घटता या बढ़ता क्रम लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या सभी में बराबर है, लेकिन इस वाली के देखो एकदम क्या है, ये अशाखित है। इसमें एक शाखा बढ़ी, इसमें 2 शाखा बढ़ी। जब शाखा बढ़ी तो इसका जो ये भाग है हाइड्रोकार्बन वाला वो क्या है बेटा, जल विरोधी भाग है। अब जल विरोधी जो भाग है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो गई, कमी। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब कमी हुई तो बेटा इनकी जल में विलेयता क्या हो गई, बढ़ गई। कहने का मतलब है सबसे अधिक जल में विलेय कौन सा होगा, ये वाला नंबर 1, ये सबसे अधिक विलेय होगा। नंबर 2 थोड़ा इससे कम होगा और नंबर 3 कम होगा। तो इनकी जल में विलेयता का क्रम कह सकते हैं नंबर 1 का सबसे अधिक, जिसका नाम आप लोग दे दो। जब समावयव एल्कोहल है तो हम कह सकते हैं अशाखित एल्कोहल की जल में विलेयता कम होती है शाखित की तुलना में। शाखा बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल जब घटेगा तो हम कह सकते हैं वहां पर अंतरणु H बंधन में क्या हो गई, वृद्धि है, वृद्धि होगी और इसकी जल में विलेयता क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो यहाँ पर 1 सबसे अधिक विलेय, नंबर 2 उससे कम और नंबर 3 सबसे कम होगा। कब, जब समावयव एल्कोहल हो तो हम कह सकते हैं ब्यूटेनॉल सबसे कम विलेय, 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनॉल उससे अधिक विलेय और 1 2 3 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल सबसे अधिक विलेय। क्यों, कारण पूछेगा तुमसे, बता देना कि समावयव एल्कोहल में अशाखित एल्कोहल की जल में विलेयता कम होती है शाखित की तुलना में, क्योंकि शाखित एल्कोहल में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो घटेगा तो जल में विलेयता बढ़ेगी। समझ में आई। दूसरी बात, प्रश्न इस प्रकार के अलावा आप लोग इस प्रकार बता सकते हो कि भाई आप लोगों को प्रश्न ये पूछेगा निम्न एल्कोहल की जल में विलेयता का घटता या बढ़ता क्रम लिखो। ये जगह सबसे अधिक पहले आया तो इस क्रम को आप लोग बोलोगे कौन था, घटता क्रम। और 1 नंबर वहाँ पहुँच गया और 3 नंबर यहाँ आ गया तो उसको बोलोगे बढ़ता क्रम। तो कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है बच्चा, हालांकि ये करके आया और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बेटा इसका बढ़ता क्रम व्यवस्थित करो और बच्चा ये करके आया, हालांकि सिस्टम तो सही बैठाया लेकिन आपको करना क्या है, 3 के बाद 2 के बाद 1, तो ये है बढ़ता क्रम और ये है घटता क्रम। समझ भाई। तो कई बार क्यों अच्छे से अच्छा बच्चा होता है ना, वो भी कंफ्यूजन आ जाता है कि कंपटीशन में आया, पहला ऑप्शन ही आपको ये मिलेगा, एल्कोहलों की बढ़ता या घटता क्रम लिखो। तो घटता पूछे तो आप बोलोगे ये वाला और बढ़ता पूछे तो आप लोगोगे ये वाला, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर उसके बाद अगला प्रश्न बढ़ता है इसके अंदर कि अलग अलग प्रकार के आपको एल्कोहल दे दे। तो अपन जानते हैं कि बेटा जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वृद्धि होगी एल्कोहलों की जल में विलेयता घटेगी। घटेगा मतलब है नंबर 1 तो दे दिया आपको मैथिल एल्कोहल, नंबर 2 दे दिया आप लोगों को CH3, CH2 और OH एथिल एल्कोहल, नंबर 3 दे दिया आप लोगों को CH3, CH2, CH2 और OH। यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से और लेते रहना। अब देखो यहाँ पर जल विरोधी भाग छोटा, थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा। जब थोड़ा बड़ा है तो सबसे कम विलेयता उसकी, उससे अधिक इसकी और सबसे अधिक इसकी। तो नंबर 1 वाले की जल में विलेयता सबसे अधिक, नंबर 2 वाले की उससे कम और नंबर 3 वाले की सबसे कम। कारण है जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी एल्कोहलों की जल में विलेयता घटेगी। समझ में आई। तो अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये पूछे कि जल में क्यों विलेय होते हैं, अंतरणु H बंधन के कारण। दूसरी बात, समावयव एल्कोहल ले रहे हो तो शाखित एल्कोहल का जल में विलेयता कम होगी
सॉरी अधिक होगी अशाखित की तुलना में। और यदि आप लोग अलग अलग अणुभार का ले रहे हो तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा इनकी जल में विलेयता घटेगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ने से जल विरोधी भाग में वृद्धि, और जब जल विरोधी भाग में वृद्धि होगी तो जल में विलेयता घटेगी। ठीक है, ये तो था पहले बेटा आप लोगों का जल में विलेयता वाला पॉइंट, मतलब विलेयता का पॉइंट था। अब भौतिक गुणधर्म के अंदर बेटा अगला पॉइंट है कि यहाँ पर C1 से लेकर C11 तक के जो अल्कोहल है, तक के अल्कोहल द्रव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? द्रव, लिक्विड है। और यहाँ पर कह सकते हैं बेटा C12 से उच्चतर सदस्य बोले, जितने भी ये उच्चतर सदस्य क्या होते हैं बेटा? मोम के समान ठोस होते हैं। किसके समान? मोम के समान ठोस होते हैं। पहली कंडीशन ये है। ठीक है, दूसरी बात एल्कोहल की बात करो तो एल्कोहल की जो प्रकृति होती है वो होती है बेटा स्वापक। कैसी होती है? स्वापक प्रकृति होती है। एल्कोहल के सेवन से आदमी उसका आदी हो जाता है। दारू पीने वाले क्या होते हैं? दारू चाहिए उन लोगों को। ठीक है, और मुख्य रूप से एल्कोहल के अंदर यदि अपन मैथिल एल्कोहल लें तो मैथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल लो दुनिया का, केवल एथिल एल्कोहल को छोड़ दो। मैथिल एल्कोहल लो, प्रोपिल लो, ब्यूटिल लो, पेंटिल लो, हेक्सिल लो, कोई सा भी लो, सबकी जो प्रकृति होती है वो होती है बेटा कौन सी? विषैली प्रकृति होती है। ध्यान रखना, सबकी विषैली, जहरीली। यदि एल्कोहल का मतलब मैथिल एल्कोहल का आप लोग कुछ मात्रा में भी सेवन कर ले, कहने का मतलब आप लोग कहते हो, कई पहले आती थी कि जहरीली शराब से इतने मरे, और जहरीली शराब का कारण है मैथिल एल्कोहल। और मैथिल एल्कोहल यदि उसके अंदर 1% भी मैथिल एल्कोहल है दारू के अंदर, तो उससे क्या होगा बेटा? आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मुख्य रूप से जो आपका ऑप्टिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑप्टिक का मतलब जो आप लोगों को आंखों से देखने के लिए वो सहायता करता है, वो डैमेज होता है। और डैमेज होने पर सबसे पहली बात है कि यदि कम मात्रा में सेवन किया है तो भाई मैथिल एल्कोहल से अंधा होगा, और यदि अधिक मात्रा में थोड़ा सा अधिक सेवन कर लिया तो उसके बाद उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात यदि अपन कहें कि भाई CH3CH2OH, जिसका नाम अपन कह सकते हैं मुख्य रूप से जो दारू है ना वो ये है, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। इसका उपयोग वैसे मेडिसिन्स में भी किया जाता है, जितनी भी खांसी की दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर ये घटक है। ठीक है, और अब वर्तमान में सिस्टम चल रहा है सैनिटाइजर वाला, जो कोरोना वायरस को मारने के लिए अपन जानते हैं यदि एथिल अल्कोहल की मात्रा 70% से ऊपर, 70 से 80% है तो उसका उपयोग सैनिटाइजर के रूप में किया जाएगा। और ये क्या करता है बेटा? जितने भी वायरस है उन सबको क्या कर देगा? खत्म कर देता है। तो ये एथिल अल्कोहल। दूसरी बात, इसका सेवन करने से हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो शिथिल हो जाता है। दारू पीने वाले तो एकदम झोला सा खाते हैं, चारों तरफ खाते हैं, कारण ये एथिल अल्कोहल क्या करता है? अपने केंद्रीय तंत्र को क्या करेगा बेटा? शीतल करेगा, और शीतल करने पर क्या होगा? एकदम बेहोशी उत्पन्न होगी। यदि अधिक मात्रा में कोई दारू पी लेता है तो वो बेहोश होगा पक्का, और कम मात्रा में तो बस ये है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शिथिल, उस कंडीशन में वो ना तो घर की सोचता है ना बाहर की सोचता है, वो अपने आप को राजा समझता है। कई बार देखते हो मैंने किसी का कर्जा नहीं ले रखा, दारू पीने वाले यही बोलते हैं तू तेरे होगा मैं मेरे होगा, लेकिन उसकी जब दारू पकड़ दी, अरे इसने दारू पी रखी थी छोड़ दो, है दया आती है। तो कहने का मतलब केंद्रीय तंत्र क्या करेगा बेटा? शीतल करेगा। कौन? एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से यदि अपन 3 डिग्री अल्कोहल लें, 3D अल्कोहल लें, और 3D अल्कोहल का उपयोग यदि किया जाए तो इसको बोलोगे बेटा सापित अल्कोहल। क्या बोलोगे? सापित अल्कोहल। जैसे हम बोलते श्राप दे दिया भाई किसी को, है ये सापित अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल का बोलोगे सापित अल्कोहल, और इसका उपयोग मुख्य रूप से सम्मोहक विद्या में किया जाता है। सम्मोहक का मतलब हिप्नोटाइज करना, पीछे की चीज़ आप उनसे पूछना। कहने का मतलब कई बार जब कोई कैदी होता है तो उसको वहाँ के जो एक्सपर्ट होते हैं उसको सम्मोहक विद्या के द्वारा क्या करते हैं? उससे पीछे की बात पूछते हैं। वो लगभग 95% बात सच्ची बताएगा। कहते हैं जो झूठ बोलेगा, बोले कि झूठ बोलने वाली मशीन, कहते हैं कि एक बार ये रेड हो जाएगा तो उन्होंने झूठ बोला है, यदि ये ग्रीन रहा तो ये, तो वही कारण है वहाँ पर क्या रेड ग्रीन कुछ भी नहीं है। मेन बात वही है कि इससे क्या किया करते हैं? उसको हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज के बाद उसे पूछा जाता है कि बोल अब बता तेरे साथ क्या हुआ, जो भी हो पूरी बात आराम से क्या कर सकता है? बता सकता है। तो बेटा ये बात है कि ना C1 से लेकर C11 तक के अल्कोहल द्रव होते हैं। C12 से उच्चतर सदस्य जो होते हैं बेटा मोम के समान ठोस,
उसके बाद मैथिल एल्कोहल की प्रकृति है या फिर और भी एल्कोहल है, केवल इस एल्कोहल को छोड़ दो, एथिल एल्कोहल को, सबकी प्रकृति कैसी होती है? विषैली। वैसे इसकी भी विषैली है, अधिक मात्रा में इसका भी सेवन किया जाए तो आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। कई बार कहते हैं कि पड़ा रह गया दारू पी के वो मर गया, कारण इसकी विषैली प्रकृति है। कम मात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, अधिक मात्रा में यदि आप लोगों ने इसका किसी ने इस्तेमाल कर दिया तो उसका भी राम नाम सत्य हो सकता है। और 3 डिग्री को क्या बोलोगे? सापित एल्कोहल। तो बेटा ये थी इसके कुछ गुण, भौतिक गुणधर्म के अंदर अवस्था की बात, जिसके अंदर C1 से C11 तक के क्या हो गए? द्रव और उच्चतर सदस्य मोम के समान ठोस। एथिल एल्कोहल क्या होगा बेटा? इसका उपयोग किया जाता है किस में? पेय पदार्थों के रूप में, तो दारू बोल सकते हो आप लोग। अगला जो पॉइंट बढ़ता है बेटा इसका, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है बेटा क्वथनांक। आप लोगों को सबसे पहली बात पता है कि बेटा क्वथनांक जो होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है, अपन जानते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अणुभार, जैसे जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक में क्या होगी बेटा? वृद्धि। तो कहने का मतलब समझो, क्वथनांक की बात करो, कहने का मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जब बढ़ती है तो वान डर वाल्स बलों में वृद्धि होती है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी तो कौन से बढ़ेंगे? वान डर वाल्स बल बढ़ेंगे, और वान डर वाल्स बलों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी तो क्वथनांक क्या हो गया बेटा? उच्च हो गया। मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्कोहलों का, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा उनके क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो मेन बात समझ में आती है हमको, क्वथनांक समानुपाती किसके बेटा? एल्कोहलों के अणुभार के। दूसरी बात फिर प्रश्न ये कि कहने का मतलब जैसे आप लोगों को प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई एक तो दे दिया आप लोगों को मैथिल एल्कोहल, एक दे दिया आप लोगों को बेटा C2H5OH एथिल एल्कोहल, एक दे दिया आप लोगों को प्रोपिल एल्कोहल, ये प्रोपिल एल्कोहल, तो इनके क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखो। तो आप लोग देखो वैसा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन बढ़ेंगे तो वान डर वाल्स बल में वृद्धि होगी, और वान डर वाल्स बल यदि बढ़ रहे हैं तो बेटा उस बल को तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जब पड़ेगी तो क्वथनांक अपने आप क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो यहाँ देखो सबसे कम क्वथनांक, उससे कम, उससे अधिक, सॉरी, और फिर आगे जाते जाओ तो क्वथनांक में क्या होगी बेटा? वृद्धि। हम जानते हैं ये वाला तो ऐसा होता है, एक तरह वास्तविकृत हो जाता है। जैसे ही आप लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, सबने किया होगा मैं समझता हूँ, लगाते हो 2 बूंद यूँ रगड़ते हो, ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? उसका क्वथनांक क्या होता है बेटा? लगभग 152.7 केल्विन के आसपास है, और ये तो बहुत कम है। तो इस कंडीशन के अंदर जब किसी चीज़ को वाष्पीकरण हो रहा है, कोई चीज़ ठंडी लग गया है, मतलब द्रव का गैस में परिवर्तन ही तो क्वथनांक कहलाएगा। कोई भी द्रव है उसको गैस में यदि अपन परिवर्तित कर रहे हैं या अपने आप हो रहा है तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? क्वथनांक। तो कहने का मतलब है कि एल्कोहलों में जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा उनके क्वथनांक में वृद्धि होगी, कारण उनमें वान डर वाल्स बलों में क्या होती है बेटा? वृद्धि। और वान डर वाल्स बल बढ़ेंगे तो क्वथनांक में वृद्धि होगी। दूसरी बात, यदि समअवयव एल्कोहल है, समअवयव एल्कोहल का मतलब है कि जैसे 4 कार्बन वाला ही ले ले अपन, 4 कार्बन का मतलब है कि जैसे आप लोग आपसे बोले C4H10O, इसके 3 समअवयव बढ़ाते हैं अपन, जो अब ये भी जस्ट बढ़ाए थे अपन ने। अब कहने का मतलब नंबर 1 अपन बना रहे हैं, 1 2 3 4 और ये OH, तो 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 1 10, इसका नाम ब्यूटेनॉल, ठीक है। फिर एक एल्कोहल और बना रहे तो बेटा 1 2 3 और ये OH, तो अपन ने लगा दिया C, तो 3 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 9 6 और 2 9 9 और 1 10, एक ये बन गया। नंबर तीसरा कौन सा बन गया? 1 2 3 और ये 4 और ये OH 3 3 और 3 6 और 3 9 9 और 1 10। अब छोड़ो, मैंने अभी ये बताया कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक में वृद्धि होगी, क्योंकि वान डर वाल्स बल बढ़ते हैं। अब यहाँ तो अणुभार समान है, अरे जब अणुभार समान है तो अशाखित की तुलना में अणुभार क्या है बेटा? प्रश्न ये पूछेगा कि जब भाई ये तो कंडीशन समझ में आ रही है कि भाई इसका अपन अणुभार बोल रहे हैं तो कितना हो गया? 12 12 और 3 15 15 और 1 16 16 2 32 है। यहाँ पर देखो 12 2 24 24 और 6 कितने हो गए? 30 30 और 16 कितने हो गए? 46। तो आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देखो भाई, अब सबका बराबर है, 12 चौका कितने हो गए? 48 48 और 10 कितने हो गए? 58 और 58 और सॉरी 48 और 10 हो गए, हाँ 58 और 58 और 16 कितने हो गए? 74। अब ये 74 जो अणुभार है इसका भी है,
इसका भी है, इसका भी है, सबका है। तो अणुभार जब समान हो तो क्वथनांक का क्रम कैसे बताओगे? कहने का मतलब है जब अणुभार समान हो तो असाकित का क्वथनांक साकित की तुलना में अधिक होगा। कारण भाई यहाँ पर देख सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वाले की तुलना में इसका थोड़ा अधिक है और इसका अधिक है। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? साकित असाकित का। एक शाखा बढ़ते पृष्ठीय क्षेत्रफल घट गया और दो शाखा बढ़ते पृष्ठीय क्षेत्रफल और घट गया। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कारण ही तो वान डर वाल्स बल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वान डर वाल्स बल हो गए कम हो गए तो क्वथनांक में क्या हो गई? कमी। थोड़ा अधिक बढ़ गया वान डर वाल्स बल, क्वथनांक थोड़ा सा और बढ़ गया, और यहाँ पर वान डर वाल्स बल सबसे अधिक है तो क्वथनांक भी सबसे अधिक होगा। तो कहने का मतलब जब समावयव एल्कोहल हो तो असाकित एल्कोहल का क्वथनांक साकित की तुलना में उच्च होता है। मेन बात ये समझ लेना। शाखा आप अपने हिसाब से देख लेना कि यहाँ पर एक शाखा बनी, वहाँ पर दो शाखा बनी, तो दो शाखा वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा तो वान डर वाल्स बल घटे तो क्वथनांक भी कम हो गया। ठीक है, तो मतलब समावयवी यदि एल्कोहल है तो असाकित का क्वथनांक साकित से अधिक होता है। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल का क्वथनांक 1,2,3,2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल से अधिक होगा। तो ये बेटा ये क्वथनांक का था। मेन बात इस तरह को रखना, क्वथनांक हमेशा अणुभार के समानुपाती। वान डर वाल्स बढ़ेंगे जब जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक का मान बढ़ेगा। फिर उसके बाद यदि समावयवी एल्कोहल है तो असाकित का क्वथनांक साकित से हमेशा अधिक होगा, क्योंकि असाकित में वान डर वाल्स अधिक होंगे और साकित के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने के कारण क्वथनांक में क्या होगी बेटा? कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म थे ये, और भौतिक गुणधर्मों में भी सवाल पूछा जाता है। एक तो विलेयता का कि भाई एल्कोहल जल में क्यों विलेय होते हैं, कारण अंतरणु कैसे बंधन। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्कोहल की जल में विलेयता क्यों घटती है? कारण एल्कोहल के अंदर दो भाग होते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को जल विरोधी भाग बोलते हैं, OH को क्या बोलोगे? जल स्नेही भाग। तो जैसे जैसे जल विरोधी भाग बढ़ेगा, बड़ा होगा, जल में विलेयता घटेगी। ठीक है, फिर उसके बाद शाखाएं बढ़ गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल घट गया तो जल में विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना यदि समावयव। इसी प्रकार अगला अणुभार सॉरी क्वथनांक का सिस्टम है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा, वान डर वाल्स बल में वृद्धि। फिर उसके बाद यदि समावयवी एल्कोहल है जिसका अणुभार समान होता है, उसमें असाकित का क्वथनांक हमेशा साकित की तुलना में अधिक होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ है आपकी बुक्स के अंदर सीधा सीधा सिस्टम दे रखा है। आप लोग जो चीज़ मैंने बोली है केवल ये करना कि क्वथनांक के ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं इन एग्जाम्पलों को जरूर उतार लेना, क्योंकि आपकी किताब में केवल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नहीं दे रखे। आपको ये चीज़ देखना है कि ये क्वथनांक का कौन सा क्रम होगा? बढ़ता क्रम, और ये क्वथनांक का कौन सा होगा? घटता क्रम। ये सीधा का सीधा है जो इस सिस्टम से बैठ रहा है, क्वथनांक समानुपाती अणुभार के। अब अणुभार जब समान हो तो असाकित का अधिक होगा साकित की तुलना में। इसी प्रकार विलेयता को भी आप लोग क्या कर सकते हो बेटा? देख सकते हो। तो ये थे बेटा आप लोगों के एल्कोहलों के कुछ भौतिक गुणधर्म जिनमें से सवाल पूछा जा सकता है, और सवाल पूछा यदि जाए तो बिल्कुल एक बेटा सरल सा मामला है, इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अब अगला इस टॉपिक एल्कोहल के अंदर अपन जो चलेंगे बेटा, अपन जानते हैं कि बनाने की विधि के बाद किसी भी चीज़ के फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, भौतिक गुणधर्म होते हैं, और उसके बाद उसके रासायनिक गुणधर्म आते हैं। क्या आएंगे बेटा? रासायनिक। तो अब इसके अंदर नाम पर डालेंगे बेटा एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है बेटा, अब देखो एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के अंदर इसके अंदर ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अपन जानते हैं बेटा RCH2OH ये एल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ पर पहली अभिक्रिया, यहाँ पर सबसे कहेंगे बेटा इस प्रकार से काटो आप। नंबर 1 एल्कोहल के H समूह की अभिक्रियाएं, मैंने काटा है इसको। फिर उसके बाद ये तो हो गया नंबर 1। फिर हम कहेंगे एल्कोहल के OH समूह की अभिक्रियाएं। समझ में आई? एल्कोहल के पहले तो H को काटो, एल्कोहल के H समूह की अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं बोलोगे। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने काटा, इसका मतलब दोनों को साथ ले लो। साथ ले लिए तो अपने सेकंड लिख दिया, इसका मतलब है एल्कोहल के OH समूह की अभिक्रियाएं। नंबर 3 एल्कोहल के ये वाला जो कार्बन है मतलब इसको बोलोगे आप लोग एल्फा कार्बन की अभिक्रियाएं। और लास्ट में अपन कह सकते हैं मुख्य रूप से एल्फा कार्बन के साथ साथ एल्किल समूह और OH समूह मतलब पूरे एल्किल समूह की अभिक्रिया है। और
अगला जो चौथा पॉइंट होता है, अपन जानते हैं एल्कोहल के ऊपर ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होंगे, अर्थात एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु की लोन पेयर की अभिक्रिया, अर्थात एक अंकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर कहेंगे सबसे पहले तो कौन सी पढ़ेंगे, एल्कोहल के एच बनेगा, मतलब नंबर 1 अपन कहेंगे एल्कोहल के एच परमाणु की अभिक्रिया, नंबर 1। नंबर 2 एल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया, नंबर 2। फिर उसके बाद नंबर 3 एल्कोहल के पूरे समूह की अभिक्रियाएं लिख देना अपन तो सीधा, पूरे समूह की अभिक्रिया, पूरे समूह का मतलब इसको सबको ले लेना। नंबर 4 एल्कोहल के या की लिख दो, एल्कोहल की ऑक्सीजन पर उपस्थित एलपी की अभिक्रिया है। एलपी का मतलब लोन पेयर की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले एल्कोहल के H परमाणु की अभिक्रिया, नंबर 1। दूसरा एल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया, कहने का मतलब जब H परमाणु का अभिक्रिया देखेंगे तो H को छूना है, इसके अलावा हाथ मत लगाना किसी भी चीज़ को। जब एल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया को देखोगे तो अपन को केवल OH समूह के बारे में सोचना है, इसके अलावा किसी की अभिक्रिया नहीं कराएंगे। फिर एल्कोहल के पूरे समूह की अभिक्रियाएं, जिसके अंदर आप लोग इस पूरे समूह को डिस्टर्ब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H को भी डिस्टर्ब करो, O को भी डिस्टर्ब करो, और ये वाला CH2 भी करो, या फिर R जो समूह है पूरा, इसको पूरे को कर सकते हो। और लास्ट वाली अभिक्रिया है एल्कोहल की ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर की अभिक्रिया, अर्थात अपन जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे। और लोन पेयर के कारण अपन जानते हैं एक बेनी बात, वैसे आप लोग देखो 11वीं क्लास के अंदर कुछ से बातें खूब छूटी है कि 7वें पार्ट के अंदर आप लोग लुईस अमल किसे कहते हैं, लुईस क्षार किसे कहते हैं, इसके अंदर आर्रेनियस अवधारणा है, ब्रस्टन डलोरिया अवधारणा है, ठीक है। संयुग्मी अमल, क्षार युग्म क्या है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी 11वीं में छूटी है। जैसे भी कार्बनिक यौगिक में किसी परमाणु पर यदि लोन पेयर उपस्थित हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तो वो दे सकता है। तो दे सकता है तो ये एक लुईस क्षार कहलाता है। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो लुईस अमल कहलाता है। ग्रहण वही करेगा जिसका अष्टक अपूर्ण होता है, और देगा वो जिसके पास एक्स्ट्रा पड़े। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, दे सकता है। नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर दे सकता है। सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, दे सकता है। कहने का मतलब जिनके ऊपर लोन पेयर सुविधा है वो दे सकता है, और जिन पर नहीं है तो वो बेचारा कहाँ से देगा, ठीक है। मतलब जिनके ऊपर लोन पेयर होते हैं सब के सब लुईस क्षार कहलाते हैं, और जिन पर लोन पेयर नहीं होते, कहने का मतलब जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो कभी मौका मिला तो तुम लोगों को ये लुईस अम्ल अवधारणा, कुछ बातें हैं, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या है, जो आप लोग चौथे पार्ट में भी पढ़ोगे कि इसके अंदर जब आप लोग अभिक्रिया की क्या बोलोगे, समीकरण बनाओगे, कोटि की समीकरण बनाओगे, समाकलित या अवकलित वेग समीकरण बनाओगे, तो वो चीज़ें आएंगी। तो कभी आप लोगों को आधे घंटे की क्लास में ये 4-5 जो टॉपिक्स है वो वापस कभी बताऊंगा, ठीक है।